प्रणाम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है वो जगह जहां जाने के लिए लोग साल भर सपने देखते हैं, जो शांति, सादगी और सुकून की पहचान है, वहीं की सड़कों पर गोलियां चल सकती हैं। हम बात कर रहे हैं लद्दाख की, बर्फीले पहाड़ों की गोद में बसी इस जन्नत में। आज ऐसा भरोसा टूटा, ऐसा गुस्सा भड़का है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आपने लद्दाख को हमेशा शांत देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं पिछले 35 दिनों से यहाँ क्या पक रहा था? सिर्फ 2 दिन पहले यहाँ की सड़कों पर हिंसा भड़की, 4 मासूम जानें चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये सिर्फ एक खबर नहीं है दोस्तों, ये एक अलार्म है। आज हम उस सीक्रेट परत को हटाएंगे जिसके नीचे लद्दाख का गुस्सा दबा हुआ था। हम आपको बताएंगे कि स्टेटहुड क्या है और सिक्स्थ शेड्यूल की वो कौन सी जादुई चाबी है जिसे लद्दाख मांग रहा है। साथ ही जानेंगे कि क्या सच में इसके पीछे किसी सियासी साजिश का हाथ है या फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी एक्टिविस्ट पर डाल दी गई है। साथ बने रहिएगा क्योंकि ये कहानी जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो आग कैसे भड़की और सीक्रेट मांगे क्या हैं, यहाँ से कहानी शुरू होती है। पिछले 35 दिनों से लद्दाख के कुछ जांबाज लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी मांगे एकदम साफ थी, लेकिन देश में उनकी आवाज़ दब गई। इमेजिन कीजिए, जब हड़ताल पर बैठे लोग 15 लोगों में से 2 की हालत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में ले जाना पड़ा, तो मानो गुस्से का बांध टूट गया। लद्दाख की युवा इकाई ने आर पार का प्रदर्शन बुला लिया। लेह शहर बंद रहा, भीड़ सड़कों पर उतर आई, लेकिन तभी यहाँ आता एक ट्विस्ट। कुछ युवाओं ने अचानक बीजेपी दफ्तर और हिल काउंसिल पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया, लेकिन जब हालत बेकाबू हुए तो फायरिंग करनी पड़ी। वो 4 लोग हमेशा के लिए खामोश हो गए। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों? स्टेटहुड क्या है? देखिए, 2019 से पहले लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। अब ये सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी है। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें, एक यूनियन टेरिटरी वो इलाका होता है जहाँ के बड़े फैसले सीधे दिल्ली की सरकार लेती है। लेकिन लद्दाख की जनता अब कहती है, हम अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे। स्टेटहुड का मतलब है हमें पूरा राज्य का दर्जा चाहिए, हमारी अपनी विधानसभा हो, हमारे अपने चुने हुए मंत्री हों जो हमारी ज़मीन, हमारे भविष्य पर कानून बनाए। दूसरा, सिक्स्थ शेड्यूल, क्या सीक्रेट है इसका? अब यहाँ पर आता है सबसे ज़रूरी और सीक्रेट पॉइंट, छठी अनुसूची यानी कि सिक्स्थ शेड्यूल। आप क्या जानते हैं, हमारा संविधान कुछ खास इलाकों को, खासकर जनजातीय यानी कि ट्राइबल क्षेत्रों को उनकी ज़मीन और पहचान बचाने के लिए खास ताकत देता है। यह ताकत उन्हें गारंटी देता है, आपकी ज़मीन कोई भी भारी व्यक्ति आकर आपकी ज़मीन नहीं खरीद सकता। आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपके रीति रिवाज, आपकी पहचान हमेशा सुरक्षित रहेगी। आपकी सरकार यानी स्थानीय जनजातीय परिषदें, ऑटोनोमस काउंसिल्स, खुद ये फैसले लेती है कि ज़मीन का इस्तेमाल कैसे हो। लद्दाख के लोग कहते हैं, हम भी जनजातीय इलाका हैं। 2019 के बाद हमें डर है कि हमारी ज़मीन, हमारे संसाधन खतरे में हैं। इस सिक्स्थ शेड्यूल की मांग असल में अपनी पहचान और सुरक्षा की मांग है। तो कन्फ्लिक्ट क्या है? क्या ये कन्फ्लिक्ट है या किसी की साजिश? तो ज़रा रुकिए, जैसे ही ये हिंसा भड़की, सियासत भी गर्मा गई। यहाँ है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आंदोलन वाकई जनता की तकलीफ था या फिर किसी की सियासी चाल? सरकार का दावा है, गृह मंत्रालय ने सीधे पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर उंगली उठाई। क्या आप जानते हैं, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने युवाओं को अरब स्प्रिंग और नेपाल की जेनजी आंदोलन का हवाला देकर भड़काया। लेकिन यहाँ दूसरी कहानी है। बीजेपी सांसद ने तो सीधे राहुल गांधी और विदेशी फंडिंग के नाम पर घसीट लिया सबको। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला तक सब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जनता से वादे तोड़े हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर शांति के प्रतीक लोग सड़क पर उतर आए हैं तो जड़ में कोई बड़ी समस्या जरूर है? यहाँ एक बात और बता दें आपको, महबूबा मुफ्ती कहती है, केंद्र को रूट कॉज पर काम करना होगा। और उमर अब्दुल्ला का दर्द देखिए, जिन्हें स्टेटहुड का वादा नहीं था वो इतने गुस्से में है। ज़रा सोचिए, जेएनके के लोग
कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। क्या आप सोचते हैं यह जनता की असली तकलीफ है या फिर सियासी साजिश है? कमेंट में अपनी राय लिखिएगा अभी के अभी। दोस्तों, यह सिर्फ लद्दाख की आवाज़ नहीं, यह हर उस भारतीय की आवाज़ है जो अपनी पहचान और हक के लिए लड़ रहा है। जब एक शांत इलाके में गोलियों और पत्थरों की गूंज सुनाई देती है तो इसका मतलब है कि संवाद खत्म हो चुका है और भरोसा टूट चुका है। यहाँ हर कोई यही सोचता है कि लद्दाख की आवाज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए और कुछ ऑप्टिमिस्टिक और फेवरेबल कदम सरकार को लेने चाहिए। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या केंद्र को तुरंत लद्दाख की 6th शेड्यूल की मांग पूरी कर देनी चाहिए? अगर आपको लगता है इस पर तुरंत संवाद शुरू होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ हर किसी तक पहुंचे। हमसे मत पूछो कि गम कैसा है, आग पहाड़ों में जले तो असर कैसा है। दिल के जख्मों से भी गहरा है ये जख्म। जब अपनी ही मिट्टी पर हक ना मिले तो गुस्सा कैसा है। प्रणाम।